हेलो स्टूडेंट्स, मिर्जी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज का टॉपिक होगा क्लास 10th का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कैसा होता है ये देखते हैं। इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। देखिए, द equation of the form ax plus by plus c is equals to 0। अब ये देखना है कि a b c क्या है और x y क्या है। वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स होंगे और टू वेरिएबल होने के लिए ये नेसेसरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। c 0 हो सकता है, लेकिन अगर a और b 0 हो जाएगा तो टू वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। एंड x एंड y आर, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल हो गए, दो। तो टॉपिक चैप्टर का नाम भी था टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स को कुछ लोग अननोन्स बोलते हैं, अननोन्स, टू अननोन्स और टू वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो a b c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। तो ये सब रियल नंबर्स है और इसके कोफिशिएंट 0 नहीं है और दो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये है कि नहीं 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं है, ये वन वेरिएबल है। क्या है ये, वन वेरिएबल, तो इसमें टू वेरिएबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए राइट एग्जाम्पल नहीं है। तो आप समझ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखिए ग्राफिकली कैसा होता है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सपोज कर लो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए आप x और ये हो गया आपका y। अब इसमें कम से कम दो टेबल और बनाएंगे आप। अब अगर फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 पुट करके देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 किया आपने पुट, तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके देखेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 रखो, प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस 5/3 यानी कि माइनस में 1.66 होगा, यही होगा ना अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस ले लो, इफ़ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5, क्यों बच्चे, होगा ना। तो x की वैल्यू हो जाएगा -5/2 यानी कि -2.5। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे आप,
कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन, जैसा कि 9th में भी पढ़े थे आप, ये कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आपको देखना है कि x की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आ गया था -1.66, और जब y की वैल्यू 0 पुट किया था, यानी कि y की वैल्यू ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आया था -2.5। मिनिमम 2 पॉइंट अगर रहेंगे आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब x के प्लेस पर 0, यानी कि y एक्सिस पर जाना है, कितना जाना है, माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस y की तरफ नीचे होता है -1.66। मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 1.66 यहाँ पर होगा, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 0, -5/3, -5/3 लिखो, चाहे -1.66 लिखो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर y की वैल्यू 0 हो तो x के प्लेस पर x माइनस की तरफ आएगा इधर, तो कितना आएंगे? ये है -1, ये है -2, और ये -3, और ये बीच में हो जाएगा आपका -2.5, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे आप, तो ये इस तरह आपने ज्वाइन कर दिया, तो और इधर ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ हो जाएगा 2x + 3y + 5 = 0। तो ये ग्राफ किस तरह का आया? एक स्ट्रेट लाइन मिला, यानी इससे क्लियर हो गया, देयरफॉर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variables या 2 नॉन्स भी बोल सकते हैं आप। 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिला ना आपको? स्ट्रेट लाइन। तो ये क्लियर हो गया। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है किस तरह का? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए केवल 2 पॉइंट आप लेते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्यूशन कैसे होगा? ठीक है। इफ ax + by + c = 0 बी अ लीनियर इक्वेशन, है कि नहीं? ये सबको पता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। इफ एंड x = अल्फा और y = बीटा आर said to be solution ऑफ किसका? ये लीनियर इक्वेशन, यानी कि ax + by + c = 0 इसका सॉल्यूशन है। देन तो क्या नेसेसरी है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। a अल्फा + b बीटा + c = 0 इसका मतलब क्या हुआ? विच सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या किया? ये सेटिस्फाई किया, यानी कि इफ x + by + c लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है एंड x = अल्फा, y = बीटा आर सेड टू बी solution of x + by + c = 0, then a alpha + b beta + c = 0 which satisfy the given equation।
अब इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल तब क्लियर होगा। मान लो कि एक क्वेश्चन है 2x + 3y + 5 = 0, है ना। इसमें x की वैल्यू आप रख दो -1 और y की भी वैल्यू रख दो -1। रख के देखो बेटा क्या होगा, रखिए। तो आप देखेंगे कि 2 × -1 + 3 × -1 + 5, तो देखो क्या हो रहा है, -2 -3 + 5, यानी कि -5 + 5 = क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये इसको सेटिस्फाई किया ना, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = -1 एंड y = -1, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्वल आ रहा है। राइट साइड की वैल्यू कितनी है, 0। और सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y + 5 = 0 इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो वैल्यू उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन के, देख सकते हैं आप। अब अगर मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड सॉल्यूशन, यानी कि 3x + 4y = मैंने लिख दिया 2। तो इसको कैसे पता करोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें अगर x के प्लेस पर 2 रख दो, y के प्लेस पर -1 रखो ज़रा देखें क्या होता है। रखोगे तो आपका ये 3 था, और x के प्लेस पर क्या रखने की बात मैं कर रहा हूँ, 2, और +4, और y के प्लेस पर क्या रखने की बात करता हूँ, -1। तो सॉल्व करो ज़रा इसको, 6 हो जाएगा, और ये -4 = 2। देखो राइट साइड की वैल्यू आ गया। इससे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x = 2 एंड y = -1, और चाहे बोल देंगे इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन होगा, 3x + 4y = 2, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन एक ही नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं कि कोई कह दे कि यही एक सॉल्यूशन होगा और कोई होगा नहीं, तब तो बड़ा समस्या हो जाएगा। समस्या ये हो जाएगा कि कोई कहेगा कि ये सॉल्यूशन है, कोई दूसरा कहेगा कि वो सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। वो वैल्यू x और y की, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यानी वो इसमें पुट कर दें, तो राइट साइड जो भी है उसके बराबर आ जाए, तो वो उसका सॉल्यूशन है। और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, और कोई सॉल्यूशन बताओ इसका, और कोई सॉल्यूशन बता सकता है इसका, बोलिए, और कोई सॉल्यूशन कोई बता सकता है इसका। अगर मान लो कि x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, तो ये 9 हो गया, और y की वैल्यू हम रख दें, कितना रख दें, 3 रख दें, तो ये 9 हो गया, तो ये आना चाहिए 7, यानी कि y की वैल्यू 7/4 रख दें, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक करके देखो, 3 × 3 + 4 × -7 कर देना, तब ना होगा, -7/4। तो आप देखोगे कि 4 4 कट गया, ये 9 हो गया, और ये -7 हो गया, तो 2 आ गया, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारी वैल्यूज होता है जो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये एक सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है ना, किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखना है हमको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है पेयर में हो, ठीक ना, तो भी ये सिस्टम एक हो जाएगा। पेयर में रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम में होगा। इसका क्या डेफिनेशन है, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स और 2 अननोन्स भी कर सकते हैं। अननोन्स क्या क्या है, x एंड y, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन
in two variables in which same values of x and y is satisfy each linear equation, each linear equation को एक सेम वैल्यू सेटिस्फाई करे। जैसे मान लो एग्जांपल से ही क्लियर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो कोई एग्जांपल मैंने दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। तो आप देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब मान लो कि x की वैल्यू मैंने ले लिया 3 और y की वैल्यू 2 ले लिया, तो देखो कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। कभी कभी नहीं भी करता है तो वो दूसरे टाइप में बताएंगे उसको। तो देखो ज़रा, x के प्लेस पर 3 रखा और y के प्लेस पर 2 रखा, तो कितना आ गया 5, तो ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर गया। सेकंड वाले को चेक करो, सेकंड वाले को चेक करने के लिए देखोगे 2 इंटू 3, एक्स के प्लेस पर 3 रखना था, प्लस 3 इंटू 2, तो ये 6 हो गया, और ये भी क्या हो गया 6, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि सोल्यूशन के लिए यहाँ पर 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया 12। अब ये जो है कि सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं कि इसको x और y की से दोनों की कोई सेम वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें, तो देखो सेटिस्फाई की चेक करो ज़रा। तो x के प्लेस पर आपने रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चेक करिए, x के प्लेस पर 3 रख दीजिए, y के प्लेस पर क्या रख दीजिए, y की प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो ये कितना आ गया 5, तो ये फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर गया। सेकंड वाले को चेक करो ज़रा, सेकंड वाले को चेक करेंगे तो 2 इंटू 3 एक्स के प्लेस पर रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 रखा है, प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो ये 6 प्लस 6 हो गया, यानी कि 12 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो बच्चा, आप ये देख रहे हो कि सेकंड को भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब कि x और y की ये सेम वैल्यू दोनों इक्वेशन को, ईच इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। ये पेयर में होता है, ठीक है बच्चों। अब ये सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है ये देखना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। देखिए, तो टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसा कि अभी अभी एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बताया था, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 12 बताया था। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यही इसका सॉल्यूशन है। यानी x और y दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसका क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये इसमें x की वैल्यू अगर 5 रख दो और y की वैल्यू अगर 2 रख दो, तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। वैसे एक और इक्वेशन बनाना चाहिए मुझे जो क्या करे, वो इसको भी सेटिस्फाई करे। यानी कि x प्लस वाई अगर कर दें 7 आ जाए, तो चेक करके देखोगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब ये सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं, ऐसे जादू थोड़े है, मेरे हाथ में जादू नहीं है। इसके लिए प्रोसेस है सॉल्यूशन निकालने का। तो इसको पहले ग्राफिकली हम लोग समझ लें कि
कैसे सोल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है ना। ग्राफिकली सोल्यूशन की बात करेंगे, उस ग्राफिकली सोल्यूशन solution of system of linear equation, linear equation। तो ग्राफिकली कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपको पहले पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह जा रहा है और दूसरा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर पॉइंट ए पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ए कामा बी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी इज अ सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन इस फिगर में ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इज द सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब आपका ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये मान लो कि फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है L1 और ये सेकंड स्ट्रेट लाइन है L2। अब अगर इसमें दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो एक स्ट्रेट लाइन ये L1 हुआ और दूसरी वाली भी इसी पर रखी गई है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी वाली भी स्ट्रेट लाइन इसी पर है, पूरा का पूरा उसी पर बैठ गया है। यानी कि आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, वो तो मैंने दो एरो बना दिया, नहीं तो ये एरो को स्ट्रेट लाइन का मतलब कि इन्फिनिट लेंथ तक जाता है, नहीं पता कि आप कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि L1 और L2 एक ही पर पड़ा है। इसका मतलब इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। इसमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिला था, लेकिन इसमें तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो इसमें ओनली वन सोल्यूशन मिला, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट किया, और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पर ये कोइंसाइड किया है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब एक और फिगर होता है, ये भी देख लीजिए। इसमें ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये ओरिजिन था। अब दूसरा फिगर कैसा हो सकता है, जो थर्ड फिगर, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो एक ऐसे फिगर हो सकता है। यानी कि ये पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो पैरेलल लाइन तो कहीं इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट दोनों का नहीं मिल रहा है। जब तक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। तो ग्राफिकली हम लोगों ने समझा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है वन सोल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और तीसरा होता है नो सोल्यूशन, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं मिलता है। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड ग्राफ को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो पार्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिवाइड किया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस, ठीक है,
तो क्या क्या कहेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में कितने सोल्यूशन थे, 1 सोल्यूशन, और सेकंड वाले में कितने सोल्यूशन थे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इन दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं द इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है विच है एट लीस्ट वन सोल्यूशन। एट लीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक सोल्यूशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारा इनफाइनाइट सोल्यूशन भी है, ठीक है ना। एट लीस्ट वन सोल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या था, दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका क्या डेफिनेशन है, द इक्वेशंस which have no solution, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो सोल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड क्या, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ग्राफिकली आपने समझ लिया, अब इसको आप एनालिटिकली भी समझेंगे। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए क्या होता है, नंबर 1, चाहे पहले इसको अच्छे से समझ लो, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक ना। आर इज द सिस्टम ऑफ, सिस्टम क्यों है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक ना। अब देन करके फर्स्ट लिखिए, इफ a1 अपॉन a2, a1 a2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, वेयर ये क्या है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या बोलेंगे, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन। ये भी लिख सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा सेकंड क्या है, इफ, तो जब ये ओनली वन सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल आ गए। तो इस केस में क्या बोलेंगे, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर थर्ड होगा, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस केस में क्या बोलेंगे, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन दो केस में आप कंसिस्टेंट वाला केस रखेंगे। ये दोनों केसेस क्या है, कंसिस्टेंट है। और ये एक केस जो होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, और सेकंड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट कहे जाते हैं, और जिसमें नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसको कंसिस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब इस पे एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। देखते हैं एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल तीनों पर देखिए। बस लास्ट में इतना एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। यानी कि अगर 2x + 3y इज इक्वल टू 5 है, और ये x प्लस y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू कौन बताएगा। देखिए A1 हो गया आपका 2, B1 हो गया आपका 3 और C1 हो गया आपका 5 मान लीजिए, क्योंकि 5 इधर भी ला सकते हैं आप, तो -5 हो जाएगा, और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे रहने दीजिए, -5 लिख दीजिए, चाहे राइट साइड लिखो चाहे लेफ्ट साइड लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, और इसमें A2 की वैल्यू कितना होगा कौन बताएगा, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो A2 की वैल्यू है 1 होगा, y का भी कोफिशिएंट 1 है, यानी B2 की वैल्यू 1 है, और C2 की वैल्यू क्या है, -2 है। तो आप देखो A1 अपॉन A2 कितना आया, 2/1, यानी कि 2 आएगा। B1 अपॉन B2 यानी कि 3/1 इज इक्वल टू 3। तो आप क्या देख रहे हो, 3 है। क्या देख रहे हो बेटा, देख रहे हो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। आपको फिगर से बताया था मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो 3 बातें पता चला इससे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह पता चल गया। अब आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखिए, 5x एग्जांपल 2, 5x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 12y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ A1 B1 C1 कितना है, A2 B2 C2 कितना है। तो A1 की वैल्यू आप देख करके बताओ 5 है, B1 की वैल्यू 6 है, C1 की वैल्यू 10 है, और फिर इसी तरह A2 की वैल्यू 10 हो गया, B2 की वैल्यू 12 हो गया और C2 की वैल्यू 20 हो गया। अब चेक करो A1 अपॉन A2 ये कितना होगा, 5/10 यानी 1/2 होगा।
B1/B2 बताओ कितना होगा बेटा, तो ये 6/12 हो जाएगा। तो ये भी 1/2 ही आया। अब C1/C2 की वैल्यू देखोगे, ये कितना आएगा, तो ये C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 20 है, 10/20 आया। तो ये 1/2। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है तो क्या हुआ, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। देयरफॉर अब इसमें क्या बोल सकते हैं, कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या क्या तीन बातें आप बता सकते हो इसमें से। एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है ये, और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो कैसा ये सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट होता है, मैंने बताया था आपको। और इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन। तीन बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए लास्ट। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3x + 2y इज इक्वल टू 10, 2x + 3x + 2y, और ये 2x ये हो जाएगा आपका 2x + 2/3, 1 मिनट, 4/3, y इज इक्वल टू 20। तो इसको चेक करेंगे। अब बताओ A1 की वैल्यू कितनी होगी इसकी, A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 10। और इसी तरह A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4/3 और C2 की वैल्यू कितना 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले A1/A2 की वैल्यू 3/2, B1/B2 ज़रा निकालो। B1/B2 अगर निकालते हो तो 2/4/3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3/4, तो ये हो जाएगा 3/2। ये तो इक्वल आ गया इसके। अब आप देखो C1/C2, ये कितना आएगा बेटा, C1/C2 आ जाएगा 10/20, तो ये 1/2 आ गया। तो ये क्या मिला यहाँ पर मिल गया, देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक ऐसा सिस्टम हो गया, ये इसको बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। सही बात है ना बेटा, समझाया थे। और नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होंगे। तो इस तरह से आप इस तरह का एग्जाम्पल और क्वेश्चन समझ लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो को देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।